गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अजय सिंह और आप देख रहे हैं एलए क्लासेज। एलए क्लासेज के माध्यम से हम आपके लिए एसीसी, एनटीटी, आरएससीआईटी, 10th 12th से संबंधित जितनी भी कक्षाएं होंगी, उसका जितना भी सिलेबस होगा, कोर्स होगा, उसको 1 बाय 1 करके इन्हीं क्लासों में हम करवाएंगे मेरे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने बात की योगा का सामान्य परिचय, ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। ज्योग्राफी के सामान्य परिचय हमने पढ़ा, ज्योग्राफी के जनक कौन है, ज्योग्राफी को कितने भागों में बांटा गया है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश, देशांतर, इन सभी चीजों के बारे में मेरे दोस्तों बारी से हमने चर्चा की। और अगली क्लास में हमने देखे महाद्वीप, उसके बाद में हमने देखे महासागर मेरे दोस्तों। आज की मुख्य क्लास अपनी रहेगी भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, किसी भी चीज का हम सामान्य परिचय पढ़ने से पहले उसके बारे में जानते हैं। उसके जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है मेरे दोस्तों, तो उसके नामकरण के बारे में देखेंगे, नामकरण कैसे हुआ, कैसे कैसे उसका नाम रखा गया। तो मेरे दोस्तों, जो भारत हमको नाम मिलता है, भारत के अलावा हमको बहुत सारे नाम मिलते हैं, तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा मेरे दोस्तों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और देखते हैं, हम देखते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है मेरे दोस्तों। आपने देखा होगा, भारत को जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत, भरतखंड, भरतखंड, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक गाना सुना होगा, भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है अयोध्या नाम की। तो उसमें हमारे भारत के नामों का वर्णन किया गया है कि भारत खंडे, उसमें आया है भारत खंडे, भारत, जम्बूद्वीपे, आर्यावर्ते, ये नाम उसमें देखने को मिलते हैं हमें। तो हम देखते हैं जम्बूद्वीप, जो जम्बूद्वीप नाम मिलता है मेरे दोस्तों, ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें बौद्ध धर्म में मिलता है। कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार हमें जम्बूद्वीप नाम मिलता है, या हिंदू ग्रंथों में, या हिंदू ग्रंथों में हमें क्या नाम मिलता है मेरे दोस्तों, जम्बूद्वीप। क्या नाम मिलता है? जम्बूद्वीप है। क्या नाम मिलता है? आर्यावर्त हमको आर्यों ने कहा मेरे दोस्तों, आर्यावर्त हमको आर्यों ने कहा। आर्यावर्त किसने कहा हमको? आर्यों ने। किसने? आर्यों ने, क्योंकि हमें आर्यों की क्या बताया गया है? संतान बताया गया है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सिंधु नदी के, हिंदुस्तान सिंधु नदी के कारण पड़ा, नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो सै को है कहा करते, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। क्या पड़ा मेरे दोस्तों? भारत नाम भरत नाम के राजा पर, भरत नाम के, भरत नाम के राजा पर रखा गया, रखा गया, भरत नाम के राजा पर रखा गया। भरतखंड भी उसी नाम से, इंडिया इंडस नदी के किनारे होने के कारण इंडस शब्द से लिया गया इंडिया। इंडस शब्द से इंडिया की क्या हुई? उत्पत्ति। क्या हुई मेरे दोस्तों? उत्पत्ति। इस प्रकार से हमारे भारत के नाम मिलते हैं। पहला नाम है जम्बूद्वीप, आर्यावर्ते, हिंदुस्तान, भारत, भरतखंड, इंडिया। इस प्रकार से हमें हमारे भारत के नाम मिलते हैं मेरे दोस्तों। ये हुआ अपना नामकरण, ये हुआ अपना नामकरण। इसके बाद में हम देखते हैं भारत कौन सी दशा में स्थित है। हमारे एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है मेरे दोस्तों? एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है? कौन से अक्षांश पे है, कौन से देशांतर पे है, कौन से अक्षांश पे है कि क्या स्थिति है, किस देशांतर पे इसकी क्या स्थिति है। फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई मेरे दोस्तों क्या है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, इसके साथ में कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब चीजों के बारे में आगे हम कक्षा में चर्चा करेंगे, आगे कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे मेरे दोस्तों भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब पर क्या है, वो ग्लोब पर क्या है, एशिया महाद्वीप में क्या है, उत्तरी अक्षांश पर क्या है, दक्षिणी अक्षांश पर क्या है, एशिया में क्या है, उत्तरी अक्षांश पे क्या है, दक्षिणी अक्षांश की स्थिति क्या है इसकी। तो हम देखेंगे मेरे दोस्तों, जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा ग्लोब है वो इस प्रकार से, जिसका एक भाग तुम्हारा उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है मेरे दोस्तों? उत्तरी भाग। कौन सा? दूसरा भाग है दक्षिणी भाग। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग।
ये अपना है पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। कौन सा भाग है मेरे दोस्तों? पूर्वी भाग। ये अपना पश्चिमी भाग। कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। इस प्रकार से हम ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध, इस गोलार्ध को हम कहेंगे, इससे ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। इसको कहेंगे मेरे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। इसको मेरे दोस्तों पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। इसको कहेंगे मेरे दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो हम देखेंगे मेरे दोस्तों हमारा जो भारत है, जो हमारा भारत देश है, उसकी ग्लोब पर स्थिति क्या है? ग्लोब पर कौन सी दशा में है? हमारा भारत ग्लोब पर कौन सी दशा में है? हम देखेंगे हमारे भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब पर इस जगह है मेरे दोस्तों। इस जगह अपना भारत है। इस जगह, इस जगह क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। क्या है मेरे दोस्तों? भारत है। क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। क्या है? भारत। अब हम देखेंगे कि ग्लोब पर स्थिति क्या है, तो हम जानेंगे ग्लोब पर उत्तर से पूर्व, ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में भारत स्थित है। भारत स्थित है। भारत स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है? हमारा भारत स्थित है। अगर ग्लोब पर स्थिति देखें हमारे भारत की मेरे दोस्तों, तो कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में मेरे दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग में किस प्रकार से स्थित है आप देखेंगे। ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। और ये दिशा कौन सी है मेरे दोस्तों? पूर्वी दिशा। अब ये उत्तर दिशा, ये पूर्वी दिशा, तो कौन सा भाग हो गया मेरे दोस्तों? ये उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा? उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। क्यों? अब इसको आप सोचेंगे कि सर इसको पूर्वी उत्तरी बोल सकते हैं क्या? हम पूर्वी उत्तरी भाग बोल सकते हैं क्या? नहीं मेरे दोस्तों। क्यों? इसमें एक रीजन है। जो दिशा पहले आई मेरे दोस्तों उसका नामकरण पहले होगा, जो दिशा बाद में आई उसका नामकरण बाद में होगा। तो हम देखेंगे और उत्तर जो दिशा है अपनी, इसकी खोज पहले हुई तो उत्तर दिशा का नाम हम पहले लेते हैं, पूर्वी दिशा की खोज बाद में हुई तो इसका नाम हम बाद में लेते हैं। तो समझ गए मेरे दोस्तों कि जो दिशा पहले आई उसका नाम पहले, जो दिशा बाद में आई उसका नाम बाद में। क्यों? क्योंकि अगर एक पिता की, एक बाप की दो संतान है, कितनी संतान है? दो संतान है। कितनी संतान है मेरे दोस्तों? दो संतान है। तो बड़े बेटे का नाम क्या आएगा? पहले। बड़े बेटे का नाम क्या आएगा? पहले। क्या आएगा? पहले। और छोटे बेटे का नाम क्या आएगा? बाद में। क्या आएगा? बाद में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो पहले आया उसका नाम पहले और जो बाद में आया उसका नाम बाद में। पहले कौन सी दिशा की खोज हुई मेरे दोस्तों? उत्तर दिशा की खोज हुई। कौन सी दिशा की? उसके बाद में दक्षिणी दिशा की खोज हुई। कौन सी दिशा की खोज हुई? दक्षिणी दिशा की खोज हुई। उसके बाद में पूर्वी दिशा और उसके बाद में पश्चिमी दिशा की खोज हुई। तो जो दिशा पहले आई है उसका नाम पहले, जो दिशा बाद में आई है उसका नाम बाद में। तो ग्लोब पर जो हमारे भारत की स्थिति है मेरे दोस्तों वो कौन सी दिशा में? उत्तरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में मेरे दोस्तों? उत्तरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरी पूर्वी दिशा में। अब बात करें एशिया महाद्वीप में हमारा भारत किस दिशा में स्थित है? कौन से में? एशिया महाद्वीप में। कौन से में? एशिया महाद्वीप में। तो हम एशिया में जो अपने भारत की स्थिति देखते हैं मेरे दोस्तों, तो दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। दक्षिणी भाग में क्या है मेरे दोस्तों? भारत स्थित है। अगर ग्लोब पर स्थिति देखें मेरे दोस्तों, तो ग्लोब पर क्या स्थिति है? उत्तरी पूर्वी भाग में। एशिया में क्या स्थिति है मेरे दोस्तों? दक्षिणी भाग में क्या है? भारत स्थित है। कौन से भाग में मेरे दोस्तों? अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करें, अक्षांशीय स्थिति की बात करें मेरे दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, तो मेरे दोस्तों भारत कौन से अक्षांश में या कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में या कौन से देशांतर, कौन से देशांतरीय गोलार्ध में स्थित है? तो हम बात करेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। अगर देशांतरीय स्थिति की देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में? पूर्वी गोलार्ध में। क्योंकि ये गोलार्ध कौन सा है मेरे दोस्तों? पूर्वी। कौन सा है? इधर वाला गोलार्ध कौन सा है? ये पूर्वी। कौन सा है मेरे दोस्तों? पूर्वी। और ये गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है मेरे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध।
तो आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे दोस्तों आपको जो भारत की स्थितियां हैं वो समझ में आई होंगी। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, भारत कौन सी दिशा में, ग्लोब पर भारत उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है मेरे दोस्तों। कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अगर बात करें एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है मेरे दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर बात करें अक्षांशीय स्थिति की, तो कौन से गोलार्ध में अपना भारत? उत्तरी गोलार्ध में मेरे दोस्तों। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर मेरे दोस्तों बात करें देशांतरीय स्थिति क्या है, तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो, किसी दोस्तों पर कोई प्रॉब्लम हो, किसी साथी को कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के हमें बताए कि यहां तक कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्योंकि जो एलए क्लासेज है उसकी टेक्निकल टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगी, और जो टेक्निकल टीम हमारी एलए क्लासेज में मेहनत कर रही है उसी प्रकार से आप भी मेहनत करते रहें, क्योंकि टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको अच्छे कंटेंट भी उपलब्ध कराएगी। जो हमारी पूरी टीम है वो आपको 1 बाय 1 करके सभी क्लासें उपलब्ध करवाएगी इसी चैनल पर मेरे दोस्तों। तो सभी इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, इसको करना ना भूलें। आगे हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, आगे की क्लास में हम बात करेंगे। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है। देशांतरीय स्थिति क्या है, क्या जो हमारा भारत है वो कौन से देशांतर पे है और कौन से अक्षांश पे है। इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। इन सभी चीजों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो हम देखते हैं जो भारत है अपना, जो भारत है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये मत बोलना ऐसा मैप है वैसा मैप है, ठीक है, जैसा है कच्चा है, ठीक है। अब बात करें मेरे दोस्तों भारत की, किसकी? भारत की। अब बात करें मेरे दोस्तों भारत की, तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, कौन से अक्षांश, भारत कौन कौन से अक्षांशों पर स्थित है, तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन का मतलब है उत्तरी, एन का मतलब है उत्तरी। क्यों इस एन को हम क्यों लगा रहे हैं मेरे दोस्तों? एन को इसलिए लगा रहे हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया कि हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के हिसाब से देखें तो कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? अगर दिशा की बात करें तो भारत ग्लोब पर कौन सी दिशा में? उत्तरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरी पूर्वी दिशा में। तो क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। एन का मतलब है उत्तरी। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इधर भी क्या लगाएंगे हम? एन। एन का मतलब उत्तरी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मेरे दोस्तों बात करें हम किसकी? देशांतरीय स्थिति की। तो हमारे जो भारत की देशांतरीय स्थिति है वो क्या है? देशांतरीय स्थिति के बारे में हम देखें तो हमारे भारत की मेरे दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, इसके पीछे लगाएंगे ई। ई का मतलब है पूर्वी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर के लिए हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों? ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखे। तो हम बात करें अक्षांशीय स्थिति की मेरे दोस्तों, तो अक्षांशीय स्थिति भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सी है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर बात करें देशांतरीय स्थिति की तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय स्थिति है, जो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। अब इसको याद कैसे करें मेरे दोस्तों? इसको याद कैसे करें तो छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। आपने एक शब्द सुना होगा 376। क्या सुना है मेरे दोस्तों? तो 376/84, 376/84 याद करने के लिए मेरे दोस्तों, ओनली याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है 376/84। 376 को 37 डिग्री 6 मिनट बोलेंगे और 84 को 8 डिग्री 4 मिनट बोलेंगे। और इनके पीछे हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन का मतलब है नॉर्थ। एन का मतलब क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? उत्तरी। नॉर्थ का अर्थ क्या है? उत्तरी।
तो हमारे जो अक्षांशों के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार से हम देशांतरीय स्थिति देखते हैं। कौन सी स्थिति? देशांतरीय स्थिति। कौन सी? देशांतरीय स्थिति। पहले कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट बटे बटे में क्या लिखेंगे? 687। 687 क्या लिखेंगे? 687। 97 25 बटे 687। ये याद करने के लिए दोस्तों क्या है? याद करने के लिए, इसका और कोई पर्पज नहीं है। आप सरल तरीके से इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। इनके पीछे हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों? ई लगाएंगे। ई का मतलब है ईस्ट। ईस्ट का मतलब है पूर्वी। ईस्ट का मतलब क्या है? पूर्वी। ईस्ट का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? पूर्वी। ईस्ट का मतलब क्या है? पूर्वी। यहां तक किसी को समस्या हो मेरे दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। फिर हम आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को, किसी को अगर पता हो तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। कमेंट सेक्शन में क्या लिखें? अपना कमेंट जरूर लिखें। मेरे दोस्तों अगर बात करें हम किसकी? पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है, ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब। और ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? पश्चिम। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। अगर बात करें मेरे दोस्तों उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? कितनी है? पहले बात करेंगे पूरब से पश्चिम की चौड़ाई। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है मेरे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। कितनी है मेरे दोस्तों? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूरब से जो पश्चिम की चौड़ाई है वो कितनी है? पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है मेरे दोस्तों? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब बात करें उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है मेरे दोस्तों? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो मेरे दोस्तों इसको याद करने का एक सरल और आसान तरीका बता रहा हूं। और लंबाई और चौड़ाई को किस प्रकार से याद किया जाता है। आप कई बार देखते हैं 1 2 3 याद करते हैं। क्या करते हैं? 1 2 3 याद करते हैं। और आपने देखा होगा कई तो 1 4 3 याद करते हैं। क्या याद करते हैं? 1 4 3। तो इसी प्रकार से उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है उसको 3 2 1 4 कर दीजिए और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो आपको याद हो जाएगी। कितना करना है मेरे दोस्तों? 3 2 1 4। 3 2 1 4। क्या याद करना है? 3 2 1 4। अगर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई देखें तो 2933। 2933। 2933। कितना? 2933। पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई हो कितनी है? 2933। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? कितनी है मेरे दोस्तों? 3 2 1 4। 3 2 1 4। क्या याद करना है? 3 2 1 4। 3 2 1 4। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। तो मेरे दोस्तों हम देखेंगे जो हमारे भारत में पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं तथा कौन कौन से राज्यों में हैं। कौन कौन से हैं तथा कौन कौन से राज्यों में, इसके बारे में अब इसमें चर्चा करेंगे हम। तो देखेंगे मेरे दोस्तों हमारी लंबाई चौड़ाई की अभी हमने बात की थी। इसकी लंबाई और चौड़ाई की किसकी बात की मेरे दोस्तों? लंबाई की और चौड़ाई की। लंबाई की और चौड़ाई की। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214। कितनी है? 3214। 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम तो कितनी है मेरे दोस्तों? 2933। 2933 किलोमीटर। इस प्रकार से ये आंकड़े आपको याद करने हैं। 3214 2933। अगर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पूछे तो 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 3214 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें। अब मेरे दोस्तों बात करें कि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में जैसे हम रह रहे हैं तो उसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इन बिंदुओं की बात करेंगे तथा ये कौन से राज्यों में है, तथा ये कौन से राज्यों में। तो हम देखेंगे मेरे दोस्तों ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? पूरब। कौन सी है? पूरब।
ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? पश्चिम। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। पहले हम सबसे पहले यह जानेंगे मेरे दोस्तों, जो पूर्वी दिशा है, इसमें सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? इसमें सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? जो पश्चिम दिशा है, इसमें सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? जो उत्तर दिशा है, इसमें सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? और जो दक्षिण दिशा है अपनी, इसमें सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? इन चारों राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इनके जो जगह है, इनकी जो जगह है वो कौन सी है, इनकी जो जगह है वो कौन सी है। मेरे दोस्तों हम देखेंगे पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य अपना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है पूर्वी राज्य मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां होता है मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है अपना? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें मेरे दोस्तों सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? पश्चिमी राज्य कौन सा है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताएं। कौन सा है मेरे दोस्तों? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कौन सी रात है? गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। कौन सी रात मेरे दोस्तों? गुजरात। गुजरात जो राज्य है मेरे दोस्तों, सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में होता है। गुजरात में होता है। गुजरात में होता है। अगर मेरे दोस्तों बात करें सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो सबसे उत्तरी राज्य है मेरे दोस्तों लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख। कौन सा राज्य मेरे दोस्तों? लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख। अगर सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है मेरे दोस्तों? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है? गुजरात में। सबसे पहले सूर्य अस्त कहां होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में सूर्य अस्त कहां होता है मेरे दोस्तों? तो गुजरात में। क्यों? पहले उदय होगा तो पहले अस्त होगा, बाद में उदय होगा तो बाद में अस्त होगा। यहां से जो ये अपनी जगह है और यहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है मेरे दोस्तों। कितना? 2 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। क्यों लगता है? जो मैंने अभी आपको बताया था, जो देशांतरीय स्थिति है तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है। और इधर है अपनी 97 डिग्री 25 मिनट। कितनी है मेरे दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट। अब 97 डिग्री 25 मिनट में से आप 68 डिग्री 7 मिनट को घटाइए तो करीब 2 घंटे के अंतराल आते हैं। कितने आते हैं? 2 घंटे के अंतराल। क्यों? क्योंकि एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में करीब 4 मिनट का क्या लगता है मेरे दोस्तों? समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है मेरे दोस्तों? समय लगता है। कैसे लगता है? देखो 97 में से आप घटाओ 68। कितना? 68। जल्दी घटा के बताओ मेरे दोस्तों। 97 में से 68 घटाओ और कितना आता है बताओ मुझे। जल्दी बताओ। जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें मेरे दोस्तों। जल्दी जल्दी। आई होप, मैं आशा करता हूं आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। 97 में से 68 घटाओ। कितना आया मेरे दोस्तों? इधर की साइड में आया 9। कितना आया? 9। यहाँ रह गए 8। 8 में से 6 गए जब कितने बचे? कितने बचे मेरे दोस्तों? 8 में से 6 गए जब 29। 29 इंटू 4 करो। कितने करो? 29 इंटू 4 करो। जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों करके बताओ। 29 इंटू 4। 9 चौका 36। कितना? 9 चौका 36। हासिल 3। 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 11, 8 और 3 11, करीब 116 मिनट। कितने? करीब 116 मिनट। तो 116 मिनट का अर्थ है करीब 2 घंटे। करीब 2 घंटे। तो पूर्व से जो पश्चिम है, इधर की साइड में सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? करीब 2 घंटे का समय लगता है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, सूर्य के प्रकाश को पूरब से पश्चिम तक पहुंचने में कितना समय लगता है मेरे दोस्तों? कितना लगता है? 2 घंटे। कितना समय लगता है? 2 घंटे। हम बात कर रहे थे मेरे दोस्तों उत्तरी बिंदु की। कौन से बिंदु की? उत्तरी बिंदु की। तो उत्तर में
कौन सा राज्य है? लद्दाख। कौन सा राज्य है मेरे दोस्तों? लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख। और दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें मेरे दोस्तों, दक्षिणी बिंदु कौन सा है अपना? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु। यहाँ तक किसी भी दोस्त को, किसी साथी को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखे। अगर इनके जगह की बात करें मेरे दोस्तों, किसकी बात करें? जगह की, तो सबसे पूर्वी जगह कौन सी है मेरे दोस्तों? सबसे पूर्वी जगह कौन सी है? कौन सी है मेरे दोस्तों? कमेंट करके बताएं, कौन सी है बताएं। एक तो आती है अपनी किविथु। कौन सी? किविथु। कौन सी आती है? किविथु। एक आती है बालांगू। कौन सी? बालांगू। कौन सी आती है? बालांगू। कौन सी आती है? बालांगू। कौन सी आती है मेरे दोस्तों? बालांगू। इधर की साइड में अगर हम देखें, पश्चिमी साइड में, कौन सी साइड में? पश्चिमी साइड में, तो गुजरात के अंदर एक गौमाथा, गौमाथा या गौरम घाट या गौरम घाट के नाम से जगह मिलती है। ये अपनी सबसे पश्चिमी जगह है। कौन सी है? पश्चिमी जगह है। इधर हम बात करें उत्तरी बिंदु की, तो यहाँ एक जगह मिलती है इंदिरा, इंदिरा कॉल। कॉल हम कहां चढ़ के करते हैं? ऊपर चढ़ के करते हैं कि नहीं करते? तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है अपना मेरे दोस्तों? इंदिरा कॉल। कौन सा है मेरे दोस्तों? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। और किसको कॉल करते हैं? इंदिरा पॉइंट को कॉल करते हैं। किसको करते हैं? इंदिरा पॉइंट को। तो सबसे जो दक्षिणी जगह है वो कौन सी है? इंदिरा पॉइंट। कौन सी है मेरे दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। कौन सी है मेरे दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। यहाँ तक किसी भी साथी को प्रॉब्लम हो तो सबसे उत्तरी जगह कौन सी है मेरे दोस्तों? इंदिरा कॉल। क्योंकि हम कॉल कहां से करते हैं? ऊपर से। कहां से करते हैं? ऊपर से। और किसके लिए करते हैं? इंदिरा पॉइंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? इंदिरा पॉइंट के लिए। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है अपना? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। मेरे दोस्तों बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु है किविथु या बालांगू या बालांगू। कौन सा? या बालांगू। सबसे पश्चिमी जगह की मेरे दोस्तों बात करें तो सबसे पश्चिमी जगह का नाम क्या है? सबसे पश्चिमी जगह का नाम है गौमाथा या गोरम घाट। गौमाथा या गोरम घाट। ये किस राज्य के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों? गुजरात के अंदर है। कौन से राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर है। कौन सी राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर से कौन कौन से? गौमाथा या गोरम घाट। गौमाथा या गोरम घाट। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें मेरे दोस्तों, तो उत्तरी बिंदु में देखेंगे राज्य तो अपना लद्दाख है और जगह का नाम है इंदिरा कॉल। जगह का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहां से कहां के लिए करती है? इंदिरा पॉइंट के लिए करती है, जो कि कहां है? तमिलनाडु में। कहां है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु। अब मेरे दोस्तों हम बात करते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है। मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया था, जो भारत की मानक समय रेखा है, कौन सी समय रेखा? मानक समय रेखा। वो कितने डिग्री बताई मैंने? 82.5 डिग्री। कितने डिग्री बताई? 82.5 डिग्री। जो कहां से गुजरती है मेरे दोस्तों? हमारा जो भारत है उसका एक राज्य है यूपी। कौन सा है? यूपी। यूपी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज। कौन सा राज? प्रयागराज। पहले प्रयागराज का नाम मेरे दोस्तों इलाहाबाद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इलाहाबाद। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। और प्रयागराज का एक शहर है, कौन सा? नैनो शहर। कौन सा शहर? नैनो शहर। कौन सा शहर? नैनो शहर। अगर भारत की मानक समय रेखा की हम बात करें तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के नैनो शहर से गुजरती है। यहां तक किसी भी मेरे साथी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूले। क्योंकि जो एलए क्लासेज आपके लिए जो मेहनत कर रही है, हमारी टेक्निकल टीम आपकी हमेशा सपोर्ट में रहेगी। हमारी टेक्निकल टीम आपकी हमेशा सपोर्ट में रहेगी। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर 1 बाय 1 करके टाइम मिलने पर जरूर दिया जाएगा। तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।